स्वागत है आपका द क्राइम बुक पर एक और नई हॉरर सच्ची कहानी के साथ। मेरा नाम विनोद है और मैं आपको एक सच्ची हॉरर कहानी बताने वाला हूँ जो कि मेरे साथ घटी थी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरे घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है। जब भी हमें कहीं पर आना जाना पड़ता है तो कब्रिस्तान के सामने से ही पड़ता है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था एक दिन जो कि मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम विनोद है और मैं अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश बिजनौर में रहता हूँ। मेरा एक बड़ा भाई भी है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा है और एक छोटी बहन है जो कि कॉलेज में पढ़ती है। घर में मैं केवल एक ही ऐसा हूँ जो कि रात को अपने दोस्तों के साथ मूवी देखता हूँ और घूमता हूँ और मुझे घर में किसी की भी कोई भी रोक टोक नहीं है। मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। आज मैं आपको उस दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेरी लाइफ का बहुत ही डरावना दिन था। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि मैं और मेरे 3 दोस्त रात को अपने कॉलेज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए थे। पार्टी लगभग रात के 9 बजे शुरू हुई थी और लगभग 12 बजे खत्म हो गई थी। मेरे बाकी दोस्तों का घर मेरे घर से काफी दूर था, इसलिए वह मुझे रास्ते में घर के नजदीक ही छोड़कर अपने अपने घर चले गए थे। मैं अकेला ही अपने घर जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ, मेरे घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है। तो जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने किसी को देखा जो कि बहुत ही अजीब था। बहुत ही अजीब इसलिए था क्योंकि पहली बात तो ये कि रात को कब्रिस्तान में कोई भी नहीं रुकता और दूसरी बात तो ये है कि कब्रिस्तान का दरवाजा रात में बंद हो जाता है, लेकिन वो आज खुला हुआ था। ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। पहले तो मैंने सोचा कि किसी को बुलाऊं और इस बारे में बताऊं, लेकिन बाद में सोचा कि क्यों ना मैं ही खुद ही जाकर देख लूं कि क्या बात है, क्योंकि वैसे तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन कभी कभी डर लगना भी जरूरी होता है। मैं धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लग गया, यह देखने के लिए आखिर कौन है वहाँ पर। मैंने गेट पर जाकर आवाज लगाना शुरू कर दिया, पर कोई भी नहीं बोल रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं और अंदर चला गया और देखता हूँ कि एक कब्र के पास कोई खड़ा था। मैंने उसे दोबारा से आवाज लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वह पीछे ही नहीं मुड़ रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। अब मैं उसके पास गया और उसके कंधे पे अपना हाथ लगाया तो उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। उसे देख मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में ही रहने वाले अंकल थे जिनका नाम राजेश कुशवाहा था। वह मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो कैसे किसी को या फिर मुझे या फिर किसी और को नजर आ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि उनकी मौत लगभग 2 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे वह साफ साफ नजर आ रहे थे। उनका चेहरा थोड़ा डरावना दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहता, पता नहीं वह कहाँ चले गए थे। वह अचानक ऐसे धुएं में गायब हो चुके थे। ऐसा देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई थी। बाद में मैं घर वापिस आकर मैंने घर वालों को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि जब कोई ज्यादा ही देर तक घूमता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। नहीं पता मेरे घर वाले मेरी बातों का मजाक समझ रहे थे या फिर मेरा मजाक बना रहे थे, लेकिन यह वाकया मेरे साथ रियल में हो चुका था। जो लड़का डरता नहीं था, आज वह रात के 9 बजे ही घर में अपने आप को बिस्तर में छुपा लेता था। जी हाँ दोस्तों, इस घटना से मैं अंदर ही अंदर सहम गया था। इससे मैंने रात में घूमना कम कर दिया था और खासकर कब्रिस्तान के रास्ते से मैंने दोबारा जाना ही बंद कर दिया रात के समय में। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ वाकया हुआ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपको अगली ही ऐसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।